ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। हे प्रभु, कोई तेनों गा रहा है इस ढंग नाल, किसी ने इस ढंग नाल तेनों समझे है, गावे है, उच्चारण किया है, तू दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और कुछ इस ढंग नाल गायन कर रहे हैं तो उन्हों की समझ है तू बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। इन्हां दोहां नूं दो तरह के गाण वालियां गुरु नानक अपने कलाम दे स्थान देंदे ने। गावे को जापै दिसै दूर, हे प्रभु तू दूर जापदा। किस ढंग नाल गा भी रहे हैं, किस ढंग नाल उन्हां दी समझ है, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरे कह रहे ने गावे को वेख है हाजरा हजूर। असी तो वेख रहे हैं हाजर नाथ को बिल्कुल नेड़े। जे तुसी गुरबाणी भगतां दी बाणी पढ़ो, भगत इन्हां दो हिस्सियां च वंडे हुए हैं। कुछ कहते ने नेड़े है, कुछ कहते ने दूर है। बाबा फरीद कहते ने गलिए चिक्कड़ दूर है, नाल प्यारे ने। हे प्रभु, हे खुदा, तेरे नाल प्यार ते है, पर करा कि तेरा घर बड़ा दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। फिर सिर्फ दूर ही नहीं, जिन्हां रस्तियां चो लंघ के मैं तेरे तक पहुंचना है, रस्ते च चिक्कड़ बड़ा, दलदल बड़ी। चला तो भेजे कमली, चलदा ते मैं चिक्कड़ नाल भेजना। गंदा कपड़े खराब होंगे, हाथ पैर चिक्कड़ आलूद होंगे, राह तो टुटे ने। जे नहीं चलता तेरा प्यार टुटदा है, ते चलदा मैं चलदा तो तेरे तक पहुंचना ते नसीब होंदा नहीं, चिक्कड़ दे च लिबड़ना ही नसीब होंदा। फरीद ने ये जो दूरी बयान की थी, इसका खुलासा के बाद पर वो कहने तो दूर है खुदा, तुम दूर है। दूसरे भगत रविदास वो कहने कह रविदास हाथ पे नेड़े, सहजे होए सो होई। ये हाथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू तो इतना भी दूर है, तो बहुत नेड़े, बहुत नेड़े। और इतना नेड़े है, इतना नेड़े है, तेनू देखना बड़ा औखा हो गया। अखां के ऊपर किताब रख रही है, अखर नहीं दिखाई देंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। देखने वास्ते कोई दूरी चाहिए। अखां ते कोई तस्वीर रख देंगे, नहीं देख सकेंगे, कुछ भी नहीं पता। देखने वास्ते कुछ ना कुछ तो दूरी चाहिए। कई दफा असीं देख रहे हैं अखां च कोई रड़क पै जाती है, कोई तिनका पै जाता है बहुत छोटा, ते दूजे नूं कहने जरा देख मेरी अख दे च की पै जाए। हट हो गई, अखां पहाड़ां नूं वेखदियां, सूरज चंद तारियां नूं वेखदियां, ते अखां उच्चे उच्चे मकान बिल्डिंगां नूं देखदियां, मनुखां दे इकट्ठ नूं देखदियां। एक निक्की जिही रड़क बिल्कुल बाहर अख दे च पै गई है। अख वेखण दे असमर्थ है, क्यों? बहुत नेड़े, बहुत नेड़े, वो बहुत नेड़े। इस वास्ते अख उसनों वेखण विच असमर्थ है।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਉਸ भगत रविदास कहते हैं, हे प्रभु तू तो इतना भी दूर ने जितना है हाथ तन तो दूर जा सकता है। बुनियादी नुकते मैं थोड़े सामने रख रहे हैं, चूंकि कोई हाजिरी दास ने करनी है, बाकी 2-3 दिन दास ने सिलेबस गुरुद्वारे हाजिरी भरनी है। इस वास्ते कुछ बुनियादी नुकते मैं आप जी के सामने रखना चाहता। कई दफा धर्म के कर्म कांड के जिंदगी लंघ जाती है और कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये भी मैं अर्ज करता। सारा धार्मिक जगत अनुभवी पुरुष भगत 2 हिस्से तकसीम। एक कहता है तू दूर है, दूर है, बहुत दूर है। एक कहता है तू बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। तार्किक बंदे ने कहना इन्हों दोहां च एक गलत होगा, दोहें ठीक नहीं हो सकते, या फिर वो नेड़े है या फिर दूर है। मैं अर्ज करा दोहें ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दोहें सच्चाई के खड़े ने। इस वास्ते गुरु नानक दोहां का जिक्र करते हैं। गावे को कोई गाँदा, ये प्रभु किसी ने इस ढंग नाल तैनूं समझे ते गाँदा, तेरी सिफत तो सलाह करता है, तेरी महिमा गायन करता है। गावे को जप है दिसे दूर, तुम बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। पर कोई इस तरह गाँदा है, गावे को वेख है हादरा हरोस। असी तो वेख रहे हैं हादर ना बिल्कुल नहीं है, कौन है। भगत कबीर कहते हैं, कोई बोले निरवा, कोई बोले दूर, जल की माछरी चढ़े खजूर। उदाहरण बड़ा गजब का देता है कबीर। पानी विच रहिंदे होया मछली नूं कतई नहीं पता चलता पानी है, मैं पानी च। उस दिन उसनों पता चलता है जिस दिन कोई मछेरा पकड़ के उसनों अलग करता है, उस तो पहले नहीं पता चला। जो जीवां दे मानसिक मंडल नूं जानते हैं वो कहते हैं कतई मछली नूं नहीं पता चलता कि पानी भी होंदा है, पानी दे विच जन्मी, पानी दे विच जीवी, पानी दे विच ही मर गए। पर कदी कदाई जब कोई मछेरा जाल दे विच पकड़ के इनू अलग करता है तो इनू पता चलता है पानी है, वो मेरा जीवन सी, उसे च मैं जन्मी सी, वो मेरी जिंदगी है। उस तो पहले नहीं पता चलता। उस तो पहले मछली जल दे च रहिंदी है, जल दे च जमी, जल दे च ही मर जाती है। कबीर भी कहते हैं, हे प्रभु कोई कह रहे है दूर है, दूर है, दूर है, और कोई कह रहे है नेड़े है, नेड़े है। पहले थोड़ा जिहा इन्हां दूरियां नूं देखिए। दूरियां विद्वानां ने कई तरह दीयां मनियां ने। प्रथम अस्थानक दूरी, दूजे समय की दूरी, काल दूरी। काफी दूरियां विद्वानां ने मनियां ने। प्रथम अस्थानक दूरी, जमीनी दूरी, 5-10 हज़ार मील किधरे दूर हो गए, इनू अस्थानक दूरी कहते हैं। भाई जिथे मैं हाँ उत्थे तो नहीं है, किसी होर जगह वो दूरी मैनू पाटनी पे, इनू अस्थानक दूरी कहते हैं। ये दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती, नहीं होती। क्यों? ये दूरी उसते लागू होती है जो एक जगह होवे तो एक जगह ना हो, उसते लागू। तू सबने थाई जिथे हो जाए साचा सिरजनहार जी लो। ये दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती, अस्थानक दूरी।
वो अखंड है, खंड खंड नहीं, किसी जगह है तो किसी जगह नहीं। अगों फिर 10 मील है तो 20 मील नहीं है, अगों फिर 2 मील है तो 100 मील नहीं है। खंड खंड नहीं है, उन्होंने अखंड के हस्ती कीटी त्रिलो आदम एक अखंडत बसे अनादन। गुरु गोबिंद सिंह जी अखंड है, टुकड़े टुकड़े में नहीं, व्यापक है। अस्थानिक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। चलो एक होर उदाहरण नाल मैं इन्हू स्पष्ट करने की कोशिश करा। एक मछली सागर दे अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकती है और कई दफा हजारों मील दूर चली जाती है। पानी बहुत ज्यादा है, सागर के दिन हिस्से जमीन पे छोटी है हिस्सा। एक मछली अपने जन्म स्थान को बहुत दूर जा सकती है और कई दफा बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके बहुत दूर जा सकती है और हजारों मील दूर चली जाती है। लख भी कोशिश करे मछली, जल तो दूर नहीं जा सकती। आखिर में जल तो अलग हो जाए, आप हो जाए, जिथे जाएगी जलते है। एक मनुष्य अपने वतन तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। एक मनुष्य अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है। एक मनुष्य अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है और कई दफा चला जाता है। लख भी कोशिश करे मनुष्य निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। जिथे जाएगा निरंकार दे है। सारी जगह मेरा वतन नहीं है, सारी जगह मेरा जन्म स्थान भी नहीं है, सारी जगह मेरा परिवार भी नहीं है, सारी जगह निरंकार दे है। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है और जो सदा संग नहीं वो गुरु भी नहीं है। पर करन ते अलग है। पर एक नुकता बयान करा, जो प्रकाश के रूप दे परमात्मा है वही शक्ति के रूप जो है शब्द के रूप दे गुरु है, और जो शब्द के रूप दे गुरु है वही प्रकाश के रूप दे परमात्मा है। इसको दूजा रूप में बयान करा, जो प्रकाश के रूप दे घर है वही शब्द के रूप दे दर है, जो शब्द के रूप दे दर है वही प्रकाश के रूप दे घर है। सो दर केहा सो घर केहा, दर शब्द है, घर प्रकाश है। जैसे घर दे जाना है तो पहले तो दर ते पहुंचना पड़ेगा। प्रकाश हो सके बिना शब्द के जप तो नहीं होगा, बिना सुर शब्द नाल जोड़े तो केड़ नहीं बने। सुरत कहते हैं सरोते, बिना शब्द को सुनिया तो खेड नहीं बनेगी। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। तुसी तर्क कर सकते हो, बड़ा कीर्तन सुनिया, बड़े शब्द सुने, ना दुख मिटे ना पाप मिटे ने, तो मैनू कोई संकोच नहीं, इतनी अर्ज करने विच नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। सुरत के 3 अर्थ ने। गुरु ग्रंथ साहिब जो सुरत शब्द बार बार आता है, ये 3 अर्थ ने। सुरत सुनना, ये सुरत दे सरोता है, सुन। मन की आदत ही नहीं है सुनना, मन की आदत है बोलना। ओके ना होना, आप इतने सारे बैठे हो, मन कुछ ना कुछ तो बोल रहे, हर एक का बोलना, नहीं चुप कर। पुराने विद्वाना ने अगर ऐसा आख्या जे मन मौन हो जाए तो उस मनुष्य के अंदर परमात्मा बोलने लग पैंदा, ओदे बोल परमात्मा दे बोल हो गए।
आपो बोल ना जानदा हों कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं बोलना नहीं जानता, मैं चुप कर गया। हूँ जो भी बोलता है परमात्मा ही बोलता, मैं नहीं बोलता। मुहम्मद साहब के कंठ तो जब कुरान दियां आयतां निकलियां ते उन्हां दी पत्नी खदीजा, हजरत खदीजा, वो कहने लगे मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, मैं रोज सुनती हाँ थोड़े बोल, पर ये बोल इतने क्रांतिकारी, इतने बाअसर, इतने गहरे, इतने ऊंचे, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते। मोहम्मद साहब कहने खदीजा तू सही जाने, मैं तो चुप कर गया, पता नहीं की खुदा बोल जाए, खुदा बोली जाए, मैं तो चुप कर गया। मुसलमान कहते हैं कुरान नाज़िल हुई है मोहम्मद साहब, जब मन चुप कर जाए तो जेड़े बोल प्रगट होंगे न परमात्मा दे। जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग मान, कलगीधर पातशाह कहते हैं मैं नहीं कह रहा, पता नहीं परमात्मा की कह रहा है, मैं जगत सुनता पे मेरे को। गुरु गोबिंद सिंह जी मन नहीं चुप करना, जिदा मन चुप कर जाए तो संत हो गया, जिदा जन्म तो ही मन चुप है वो अवतार है, क्योंकि परमात्मा के बोल के मुताबिक जीवदा है, जगत के जीवन को चलाने की कोशिश करता है। मन सुनता नहीं, मन बोलता है, मन वक्ता है, मन श्रोता नहीं है, नहीं सुनता, किसी का भी नहीं सुनता। 8 घंटे पाठ करने वाला मनुख जो जबान नाल कर रहा है, 8 मिनट उसका मन नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है, तकरीबन 45-46 साल हो गए मैंने कथा करने, और धार्मिक जगत के बड़े उतार चढ़ाव में देखे, बड़े बड़े रस पुरख भी मिले इस दुनिया, कईयां दे अनुभव, कईयां दी सोच समझ। पर मैं अर्ज करा अभ्यासियां ने एक कोई समस्या रखी, मन चुप ही नहीं करता, कहीं मन सुनता। बहुत सारे लोगों को तो इस चीज का पता भी नहीं है, आए गुरुद्वारे मत्था टेक लिया, चलो ठीक, कथा कीर्तन सुन लिया, और ये सुनया नहीं होता, या सुने सुनया एक पंक्ति जिंदगी बदल के रख देगी। एक भोजन की बुर्की अंदर गई है तो कुछ ना कुछ तो होगी, बचेगी, खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, कुछ ना कुछ तो बनेगी। अगर शब्द मन ने सुन लिया है तो ये मन उस तरह का नहीं रहेगा, ये बदल जाए, ये दुनिया बदल जाए, ये वो नहीं रहेगा। 40-45 साल तो आ रहे हैं गुरुद्वारे, मन तो हो ही कुछ भी नहीं सुनता। विद्वाना ने, प्राचीन विद्वाना ने तथ कटिया से मन मौन हो जाए, चुप कर जाए, उस मनुख के अंदर परमात्मा बोलता है। और कहने ने उसकी जबान नहीं बोलती, उसकी जबान के राही परमात्मा बोलता है, क्योंकि परमात्मा उसकी जबान से होता है। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। भोजन की बुरकी जबान ते हुए, जबान रस नाल भर जाती है। शब्द प्रभु का नाम वस गया रसना पे, रसना हर वक्त रस च डुबी रहेगी। और ये हालत तां बनती है जब मन सरोता बने, मन सुने, उन्हां बोलों की बरकत होती है। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। मन नहीं सुनता। सुरत के 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, ये श्रोता है, सरवन तो बने, ये सुरत दे सुन गए। सुरत सुनना, सुरत समझना, इनू सुरत आ गई, समझ आ गई, सुरत के अर्थ समझ, यदि सुरत जुड़ गई, हूँ सुरत का अर्थ ध्यान। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना।
इतने स्रोत है, इतने सुरत दे है। अगर सुरत दे है तो सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी। लेकिन आरंभता से स्रोत तो होगी ना, सुरत तो होगी। मन नहीं सुनता, मन बोलता है, मन की आदत है बोलने की। अमृत वेले उठ के किसी दिन जबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपना कोशिश करना, मन सुने नहीं सुनता, मन बोलता है। उदों पता चलेगा नाम अभ्यास किसनों कहते हैं, और उदों ये भी पता चलेगा गुरु नानक ने ये क्यों कह दिता आखण औखा साचा नाम। सारी सारी रात में देखे ने बंदे वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाते, शायद लखां दफा उच्चारण कर लेंगे, एक दफा भी मन नहीं सुनता, नहीं सुनता। मन की आदत ही नहीं सुनती, मन का सुभाव ही नहीं है। इस वास्ते मन को श्रोता बनाना ही धर्म की साधना है। मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोय। दसम ग्रंथ ਨੂੰ पढ़दे मैं एक दिन हैरान हो गया। कलगीधर पातशाह मन ਨੂੰ गुरु कहते थे। सर्व काल है पिता अबारा, देव काल का माता हमारा, मनवा गुरु मुर मनसा माई, जिनमो को गुरु सिखिया पढ़ाई। साहब कहते हैं ये मन मेरा गुरु, सर्व काल है पिता अबारा, देव काल का माता हमारा, मनवा गुरु मुर मनसा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मेरा मन गुरु है। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन ना मन्ने ते नहीं। मन पुत्र नु पुत्र करके मन लेंदा है, मन मित्र नु मित्र करके मन लेंदा है, मन पत्नी नु पत्नी करके मन लेंदा है, मन पति नु पति करके मन लेंदा है, मन मां नु मां करके मन लेंदा है, पिता नु पिता करके मन लेंदा है। मन परमात्मा नु परमात्मा करके नहीं मनदा, नहीं। मन जेनू मनदा है फिर ओदी मनदा है, मन जेनू नहीं मनदा ओदी नहीं मनदा। बड़े ध्यान नाल सुनो। मन जेनू मनदा है मन ओदी मनदा है, मन जेनू नहीं मनदा मन उसदी नहीं मनदा। मित्र दे कहने ते मनुख शराब पी सकता है, की करिए मित्र ने मजबूर किया भी नहीं। गुरु दे कहने ते अमृत नहीं छक सकता, नहीं छक सकता। गुरु दी गल ठुकराई जा सकती, मित्र दी गल अपनाई जा सकती। क्यों? मन ने मित्र नु मित्र करके मनिया, मन ने गुरु नु गुरु करके नहीं मनिया। जो नहीं आउंदे गुरुद्वारे उन्हां दे मन ने भी नहीं मनिया, जो आउंदे ने गुरुद्वारे उन्हां दे मन ने भी नहीं मनिया। झूठी खुशामद किसी को ना कराया करो, झूठी खुशामद आदि भी ना बनो। बड़ा प्रेमी है जी, बड़ा गुरुमुख प्यारा है, जीवन के हर पक्ष में गुरु अगे ही नहीं है, उस ढंग नाल जीवन ही नहीं व्यतीत कर रहा जिहड़े गुरुद्वारे आने नाल गुरमुख हो गया। नहीं, गुरुद्वारे आना हाजरी बनना है, सुरत दा शब्द नाल जुड़ना, ये गुरु की हजूरी विच जाना है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। मन नहीं सुनता, मन बोलता है। जबान भी बोले ते मन भी बोले ते कौन सुने? इस वास्ते हर बंदे की कोशिश है दूजे नूं सुनावा, दूजा सुने। पुरखा जिहड़ी गल 40 साल सुना सुना के तेरे मन ने नहीं सुनी, बाकी कितने सुन लेंगे? बाकी आसमान तो डर गए ने, बाकी भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। असलियत है, हकीकत है। मनोवा गुरु और मनसा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई है। दूर है गावे को जापे रिसे दूर। क्या अस्थानक तलते दूर है? कदे नहीं। अस्थानक दूरी परमात्मा के लागू नहीं होती, क्योंकि तो सारी जगह, सब जगह। दूसरी दूरी आती है काल दूरी, समय की दूरी, वक्त की दूरी। जैसे असी कह सकते हैं फलाना 50 साल पहले तो है सी, अज नहीं है, अज नहीं है। कम से कम 50 साल की दूरी तो हो गई।
अज नहीं है। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जणिया। फरीद कहते किथे गई मां, कल ते है सी अज कोई नहीं। 10 साल पहले ते है सी अज नहीं है। 20 साल पहले ते पिता है सी अज नहीं है। पता है परमात्मा नूं कहंदे ने अकाल, उस समय विच नहीं है, बाकी सब समय विच है। काल पाए ब्रह्मा बदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सब समय का तमाशा है। जो अज है किसी दिन ऐसा होगा लोग कहणगे हैगा सी अज नहीं। या इंज कहेंगे किसी बारे होवेगा, अजे तो उसके घर मुंडा कोई नहीं होवेगा, अजे तो उसका पोतरा कोई नहीं शायद होवेगा। ये होवेगा ये शब्द परमात्मा ते लागू नहीं होता। होया सी नहीं लागू होता, वो तो है सो है। त्रैकालदर्शी समा उसनू नहीं खाता, उस समय तो बाहर है, समय तो न्यारा है। या मैं इंज कहते हैं परमात्मा की दुनिया समा है ही नहीं, इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल, काल समय नूं कहते हैं। कलगीधर पातशाह जाप साहब दे कहते हैं अकाल है अजाल है, ये परमात्मा ये अकाल पुरख, तू समय के जाल विच नहीं है, तू समय की पकड़ विच नहीं है। अजाल है, जाल तो बिना है, समय का जाल तेरे ते नहीं है। गुरु नानक कहते हैं जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई देती। समय को पहचानते असी दिन करके रात करके। महाराज कहते दिन भी जाल है रात भी जाल है, कोई दिन करके फसे है कोई रात करके फसे। किसी को दिन वरत लेंदे, किसी को रात वरत लेंदी, दिन रात मनुख को वरत लेंदे और एक दिन चलता कर देंगे। बंदा कहता है मैं दिन की वरतों की है, दिन ते हमेशा रहेगा तू नहीं रहेगा, दिन ने तेरी वरतों कर दे। तो क्या कहना मैं दिन की वरतों की, रात तेरी वरतों कर लेगी, समा तेरी वरतों कर रहा है। तू समय की पकड़ दे जाए, तू समय के जाल दे जाए। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते समय को पहचानिया जाता है दिन करके रात करके। दिन जाल है रात जाल है, मनुख फसे है। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई तेती। परमात्मा की दुनिया दिन रात ही नहीं है, ना दिन ना रात, समा नहीं है। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, ताम बसे निरंकारा। कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरया संसार। ऐ पागल संसारियों, कबीर कहने उसका चिंतन करो जिहदी दुनिया समा ही कोई नहीं, वक्त ही कोई नहीं। एक ते समा थानू हाथ देते बनी हुई घड़ी दसदी 1 मिनट सैकेंड। दिन करके पता चलता है हम दिन का पहला पैर है, दूजा पैर है, तीजा है, चौथा है। रात को नापते होंगे सन पुराने लोग सप्त ऋषियां करके तारियां की चाल। रात का पहला पैर हो गया और रात का दूजा पैर और रात का तीजा पैर और चौथा पैर है वो फुट गई। नापते सन रात को नापण का ढंग, दिन को नापण का ढंग, समय को नापण का ढंग से। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, कहाँ बसे निरंकारा। कबीर कहते निरंकार की दुनिया च ना दिन ना रात, बहुत समय है ही नहीं, है ही नहीं। तो एक समय की पहचान होती है दिन रात करके, एक समय की पहचान होती है हद के उत्ते बनी हुई वाच करके घड़ी करके। लेकिन एक समय की पहचान सानू साडा मन दसदा है। और विद्वान कहते हैं बस वही ठीक दसदा है। मनुख बेचैन बैठा है, बेहाल बैठा है, परेशान बैठा है, या पीड़ा विच बैठा है, संताप विच बैठा है, समा लंबा हो जाता है।
कहते अज का दिन तो इतना लंबा हो गया, कटदा ही नहीं। पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, तड़पना है, बेहाली है, बेचैनी है, परेशानी है। मनुख कहते रात तो बहुत लंबी हो, लंघदी ही नहीं। दुख दे समा लंबा हो जाता है, जितना दुख गहरा होवे उतना ही दिन लंबा हो जाता है, उतनी रात लंबी हो जाती है। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास दुखन औके। ते औके दे विछोड़े च निकलणगे, धन का विछोड़ा, प्रभुता का विछोड़ा, सेहत का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, वतनां का विछोड़ा। जिस नाल बहुत प्यार होवे कि उसका विछोड़ा ते तड़पाएगा, या परमात्मा का विछोड़ा औके निकलणगे। तड़पना दे समा लंबा हो जाता है, वक्त लंबा हो जाता है। जितनी ज्यादा पीड़ा होगी उतना ही समा लंबा होगा। धन गुरु अर्जन देव जी के दो बोल थोड़े सामने रखा तो मैं अगे चला। साहब कहते ने, चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु, तेरे विछोड़े की पीड़ा विच दिन दे चार पहर चार युगां वर्गे नहीं लगते, नहीं लगते। दुख दे समा लंबा हो जाता है। और चार युग के लखां सारा वर्गे हो गए अगर पुरानी गणत के मुताबिक गिने। लेकिन दास ने जिस ढंग नाल गिनती की है, हर 2500 साल बाद युग बदल जाता है, या वध तो वध गिनो 3-3.5 साल के युग बदल जाता है। अज तो 5000 साल पहले श्री राम है सन, इन्ना ही समय है। त्रेते युग के अवतार कि अज तो 3500 साल पहले श्री कृष्ण है सन। ये विचकार कितना समय लगा है कि द्वापर के अवतार कि फिर 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज का वजूद शरीर है सी कि कलयुग के अवतार विचकार कितना भी लाया है। एक प्रकरण अलग में 4 युग एक लेख भी लिखा से वध तो वध अवधि एक युग की 3-3.5 साल तो ज्यादा नहीं है। तो युग का बदलना की होता है? मनुख के विचारों का बदल जाना, सोचने का बदल जाना, जीवन के ढंग का बदल जाना, जिंदगी के मकसद का बदल जाना। बस बदल गया, युग बदल गया, खान पान बदल गया, विचार बदल गए, संस्कार बदल गए, जीवन का ढंग बदल गया, सोचनी बदल गई। किसी तब्दीली ना युग की तब्दीली कहते ना जमीन बदलती है, ना आसमान बदलता है, ना सूरज चंद तारे बदलते हैं। बदलता कुछ भी नहीं, सिर्फ मनुख का रहन सहन बदल जाता है, सिर्फ मनुख की सोचनी बदल जाती है। यही गुरु नानक कहते हैं, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, साधर तीसा पवन जुलारे, जुग जी खेले था कैसे। राम कली मल्ला पैदा महाराज कहते जो सतयुग के सूरज से सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, ओही दिनियर, ओही सूरज। चंद्रमा भी हुई है, तारे भी हुई है, जमीन भी हुई है, आसमान भी हुई, सागर भी हुई है, जो सतयुग के से। तो की बदलता है जो तुसी कहते हो युग बदल गए? ये गुरु नानक का प्रश्न है, और गुरु नानक ने आप भी जवाब दिते हैं इस लंबे चौड़े शब्द पर करने इस वक्त ये नहीं। सतगुरु कहते हैं विचार बदलते हैं, सोचनी बदलती है, युग बदल जाता है, रहन सहन बदलता है, तरह से जिंदगी बदलती है, युग बदल जाता है।